तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में। तो पॉलीएटॉमिक आयंस हमने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतना बड़ा टेबल कैसे लर्न करें, टेंशन मत ले बेटा, उसको लर्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं, ठीक है। मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूले, राइट। तो केमिकल फॉर्मूले बनाते कैसे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस रखा है कि हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और यहाँ पे फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से इस तरह से लिखा है। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट जो लिखा है मैंने यहाँ पे फर्स्ट मतलब नेम ऑफ द आयन जिसकी वैलेंसी 1 है, इसको मैंने पहले लिख दिया पूरा, जिसकी वैलेंसी 1 है, राइट। और जिसकी वैलेंसी 2 है बेटा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जिसकी वैलेंसी 2 है, राइट। और यहाँ पे लिख दिया मैंने जिसकी वैलेंसी 3 है, ठीक है। और ये पॉलीएटॉमिक आयंस है जिनकी वैलेंसी 2 है, पॉलीएटॉमिक आयंस की, ये पॉलीएटॉमिक आयंस जिनकी वैलेंसी 1 है, और ये पॉलीएटॉमिक आयंस जिसकी वैलेंसी 3 है। पॉली मतलब मोर देन 3 और 4 एटम्स, राइट। यहां तक तो आपको क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पहले समझते हैं क्या है बेटा। वैलेंसी जिसकी 1 है मतलब जिसपे 1 चार्ज है वो होता है मोनोएटॉमिक, मतलब वो सिंगल एटम होता है। देखो यहाँ पे आपको सिंगल एटम दिख रहा है, राइट, जिसपे एक वैलेंसी होती है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब सोडियम Na+ बनता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, पोटेशियम K+ बनता है, Ag+ मतलब सिल्वर, अर्जेंटम इसका लैटिन नेम है, राइट। तो Ag+ लिखते हैं हम इसे। कॉपर की यहाँ पे वैलेंसी प्लस है 1, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज करता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेम द नॉन मेटालिक आयन। अब नॉन मेटल ये मेटल है पूरी, ये पूरे मेटल है जिसका ये नेम दिया है और वैलेंसी दी है। अब नॉन मेटालिक में फर्स्ट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा 2 केस यहाँ पे दिखाता है। फर्स्ट यहाँ पे H+ दिखाता है। अगर इस पे प्लस चार्ज है, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पे आता है प्लस चार्ज, उसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन, क्लियर है। अगर हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज आता है इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं बताओ जल्दी, एक्सेप्ट किए। क्या किए, बराबर एक्सेप्ट किए, इसका मतलब इस पे माइनस चार्ज है, तो ये होगा हाइड्राइड, बराबर। नॉन मेटल बेसिकली क्या फॉर्म करते हैं, नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, उसे हम एनायन बोलते हैं। तो एनायन फॉर्म करते देखो क्लोराइड पे Cl- है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ब्रोमीन पे माइनस है मतलब ये ब्रोमाइड है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। आयोडीन पे देखो I- है मतलब आयोडाइड बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन को लेके, क्लियर। अब करते बात पॉलीएटॉमिक आयंस की। पॉली मतलब मोर देन 3 और 4, राइट। तो मोर देन 3 एटम्स आपको दिखेंगे अमोनियम के। अमोनियम क्या बन जाता है बेटा, NH4+। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है लूज करता है, यस इलेक्ट्रॉन देता है, राइट। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH- मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रो ऑक्साइड, बराबर। नाइट्रेट क्या होता है, NO3- मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, NO3-। और हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा HCO3, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट वो लिखना पड़ेगा HCO3, ठीक है। और इसकी वैलेंसी 2 होती है और इसकी वैलेंसी 3 होती है, ये सब मेटल्स है, क्लियर है। नॉन मेटालिक आयंस में हमने यहाँ पे मोनो देखा था जिसकी वैलेंसी 1 है। अब 2 की वैलेंसी वाले देखते हैं। ऑक्सीजन बनाता है ऑक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, इसे ऑक्साइड बोला जाता है, O2-। ये S2 मतलब क्या होता है बेटा, S2- मतलब सल्फाइड होता है। क्या होता है, S2- मतलब सल्फाइड, ये बात याद रखो। इस पे IDE लगता है मतलब सल्फाइड होता है, ठीक है। और ये नाइट्राइड बनाता है, क्या बनाता है, नाइट्राइड, मतलब इस पे भी IDE लगता है, नाइट्राइड। इसकी वैलेंसी 3 है, मतलब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं जिनकी वैलेंसी 2 है। ये 1 वैलेंसी वाले, ये 2 वैलेंसी वाले। फर्स्ट है कार्बोनेट, सेकंड है सल्फेट, थर्ड है सल्फाइड और ये है फॉस्फेट। फर्स्ट है कार्बोनेट, सेकंड है सल्फेट, थर्ड है सल्फाइड, फोर्थ है फॉस्फेट। अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके, राइट। तो स्टार्ट करते हैं राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। क्या बात करते हैं, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। बेटा फॉर्मूले कैसे लिखने हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले लिखने कैसे हैं इसको पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि फॉर्मूले हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे, तो बच्चों सबसे पहले एक बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ राइटिंग फॉर्मूला में। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला सबसे पहले याद रखो कि मेटल्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है।
मेटल को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और नॉन मेटल को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। यहाँ पे मैं लिखूंगा सोडियम, इधर लिखूंगा क्लोरीन। अब आपको पता है सोडियम पे कौन सा चार्ज है, +1 है, मतलब यहाँ पे प्लस अगर लिखते हैं, यहाँ पे Cl माइनस, राइट, इस पे Cl माइनस है। ये चार्ज लिखने की जरूरत नहीं आपको, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे चार्ज अगर लिखते हैं तो आपको अंदाजा आ जाएगा इस पे वैलेंसी क्या है, ठीक है। अब इसे अगर हम क्रिस क्रॉस ऐसे लिखेंगे बेटा, राइट, तो इसमें आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 है, तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ +1, ठीक है, और इसके नीचे लिखूंगा -1 इसकी वैलेंसी, बराबर। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि इसमें आपको सोडियम की वैलेंसी 1 है, मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, राइट, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है यहाँ पे, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा, एक्सेप्ट कर रहा है। ये क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर लेता है। अब दोनों की वैलेंसी इक्वल दिख रही है आपको, तो आप सीधा यहाँ पे लिख दो NaCl। क्या लिख देंगे, NaCl। बात क्लियर है, ओके। अब एक सेम एग्जांपल इसके लिए लेते हैं हम यहाँ पे। ये देखो, अब यहाँ पे आपने बना दिया फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला है, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का ही, लेकिन दूसरे एटम के साथ। देखो अब यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं सोडियम और ऑक्सीजन का, ठीक है। अब आपको पता नहीं होता चार्ज, तो यहाँ पे देख लो, सोडियम पे होता है +1, ऑक्साइड पे क्या होता है 2-, मतलब इस पे 2- लिख देता हूं, ठीक है, आपको पता नहीं इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका चार्ज इसके नीचे लिखो, मतलब +1, राइट, इसका चार्ज इसके नीचे लिखो -2, बराबर। अब अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे सोडियम कितने -2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बराबर। अब लेकिन सोडियम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और एक सोडियम को बढ़ाना पड़ेगा। बात क्लियर है, ठीक है। अगर उतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल बात मैं आपको बता देता हूं कि जिसके नीचे चार्ज लिखा है, बराबर, जिसके नीचे चार्ज लिखा है, अब सोडियम ये क्या है -2, मतलब सोडियम कितने हो जाएंगे 2, तो यहाँ पे मैं बना दूंगा Na2। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 1, दैट इज Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड बन गया। कैसे, एक बात ट्रिक्स याद रखो, कैसे, यहाँ पे सोडियम लेने हैं 2 और ऑक्सीजन लेना है 1। सबसे पहली ट्रिक्स क्या है, मेटल राइट इन द लेफ्ट हैंड साइड, नॉन मेटल इन द राइट हैंड साइड। सेकंड क्या, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, नॉन मेटल की वैलेंसी नॉन मेटल के नीचे। उसके बाद क्या कि जो क्रिस क्रॉस करेंगे तो सोडियम कितने 1, क्लोरीन कितने 1, इसमें सोडियम कितने 2, ऑक्सीजन कितने 1। क्लियर है, यस और नो। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो थोड़ा सा डिटेल में और लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का और मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम पे चार्ज देखो बेटा कितना है, मैग्नीशियम पे चार्ज है +2, ये देखो +2 चार्ज है, राइट, और क्लोरीन पे चार्ज कितना है -। अब मैंने आपको क्या बोल दिया, उसका चार्ज उसके नीचे लिख दो, इसका चार्ज इसके नीचे, दैट इज +2, बराबर, और इसका चार्ज इसके नीचे -1, राइट है। अब मैग्नीशियम कितने हैं 1, राइट, वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पे लिखेंगे आप मैग्नीशियम 1 है और क्लोरीन कितने हैं 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Cl2, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। बात क्लियर है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। यहां तक क्लियर है बेटा। इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं। अब ये जो फॉर्मूले हम बना रहे हैं, यहाँ पे हम सिंगल एटम को ले रहे हैं, राइट। सिंगल एटम मतलब कौन से सर, सिंगल एटम मतलब ये सिंगल एटम हम ले रहे हैं, यहाँ पे जो सिंगल एटम दिए। लेकिन अगर पॉली एटॉमिक आयंस अगर ऐसे आते हैं तो उस टाइम पे क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि सोडियम लिया हमने और यहाँ पे लिया हमने कार्बोनेट, मतलब CO3 2-। CO3 पे 2- चार्ज होता है, राइट, इस पे होता है चार्ज +1। मैंने ट्रिक्स बताई आपको, क्या बताया है, इसका चार्ज इसके नीचे, सोडियम का इसके नीचे +1, बराबर, इसके नीचे इसका चार्ज क्या होगा -2। अब सोडियम कितने होंगे 2, देखो देखो ये 2 हो गए, तो यहाँ पे कितना Na2 और CO3 कितना है 1। अगर बेटा पॉली एटॉमिक आयंस अगर 1 है, सिर्फ एक ही है, तो उसको ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पॉली एटॉमिक आयंस अगर एक ही है तो उसे ब्रैकेट में बनाओ, डायरेक्टली आप लिख दो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गए, Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट बन गया। बात क्लियर है। लेकिन अगर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है
तो वहां पे हम ब्रैकेट बनाएंगे। देखो कैसे, उसका एक एग्जांपल भी लेते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाने वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो सोडियम का एग्जांपल लेते हैं हम, और यहाँ पे लेते हैं फॉस्फेट का एग्जांपल, ठीक है। अब सोडियम और फॉस्फेट का एग्जांपल लेंगे। अब फॉस्फेट पे कौन सा चार्ज होता है, -3, इस पे देखो -3 है, राइट। और सोडियम पे क्या होता है, +1। इसे क्रिस क्रॉस करेंगे, मैंने क्या बोला, इसका चार्ज इसके नीचे, तो यहाँ पे लिख दो +1, राइट। और सोडियम का, फॉस्फेट का चार्ज क्या है, -3, राइट। अब इसे कैसे लिखेंगे हम, सोडियम कितने होंगे 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Na3 बराबर। फॉस्फेट कितने हैं, यहाँ पे 1 है फॉस्फेट, तो हम लिखेंगे Na3PO4 बराबर। इस तरह से एक ही आइटम है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया सोडियम फॉस्फेट। क्या बन गया, सोडियम फॉस्फेट। और सारे एग्जांपल लेते, देखो कुछ एग्जांपल लेते, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते बेटा हम यहाँ पे, देखो अब मैंने यहाँ पे बोला था कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होता है मतलब इलेक्ट्रॉन देता है, राइट। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस चार्ज में लिया है हमने, और यहाँ पे लेते हैं बेटा हम, यहाँ पे कौन सा लेना है आप बताओ, नाइट्रेट लेते हैं, ठीक है। नाइट्रेट मतलब क्या होता है, NO3-, मतलब इस पे माइनस चार्ज है, राइट। अभी देखो इसका चार्ज इसके नीचे क्या आएगा, +1, राइट। इसका क्या आएगा, -1। सीधा आपको समझ में आ रहा है, एक एक है तो दोनों को उठाओ और रख दो। अगर एक एक इक्वल चार्ज आपको मिल रहा है तो यहाँ पे बन जाएगा HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट, राइट। इसे नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, चलो ठीक है। अब यहाँ पे NH4+ का एग्जांपल लेते हैं। देखो NH4+, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज है ना बेटा, तो इस पे प्लस चार्ज लिख देते हैं आपके कन्वीनियंट के लिए। आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया NH4+ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इसके साथ एक कोई भी यहाँ से नॉन मेटल आयन लिख लो, या कौन सा भी आयन आपको जो लगता है वो लिख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक आयन, एक ऐसा आयन लिखता हूँ, सपोज इसमें से मैं लिखता हूँ सल्फेट आयन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे है SO4 2- चार्ज बराबर, इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव। एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव कभी नहीं लेने, दोनों नेगेटिव नेगेटिव कभी नहीं लेने। सर यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब अपोजिट है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी NH4+ है और SO4 2- है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसको क्रिस क्रॉस में लिखेंगे, तो इसका वैलेंसी इसके नीचे लिखो, क्या होगा, +1। सल्फेट की वैलेंसी क्या है बेटा, -2, इसके नीचे वैलेंसी लिखती है इसकी। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इसको ये मॉलिक्यूल लिखने, इसको ए मॉलिक्यूल लिखने, सर ने बताया था बराबर। अब NH4 कितने हैं, 2 है बराबर। NH4 कितने हैं, 2 है। तो मुझे एक बात बताओ, हम NH4 को 2 कर देंगे डायरेक्ट, नहीं कर सकते बराबर। सेकेंड रूल क्या कहता है कि सबसे पहले किसको लिखना है, कैटायन को, जिसपे प्लस चार्ज है। तो हमने NH4 को यहाँ पे लिख दिया। पहले पॉजिटिव लिखते बाद में निगेटिव लिखते, हर एक में देखो आप, पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, मतलब पहले कैटायन बाद में एनायन। तो मैंने NH4 को लिख दिया। अब SO4 को यहाँ पे लिखता हूं मैं, SO4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो NH4 कितने हैं, 2, SO4 कितने हैं, 1, SO4 कितने हैं, 1, ये 1 लिख दिया। NH4 कितने हैं, 2। तो हम अगर पॉली एटॉमिक आयन एक से ज्यादा है तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, इसको ब्रैकेट करना पड़ता है और 2 लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट करना पड़ता है और 2 लिखना पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट फॉर्मूला है अमोनियम सल्फेट का, ये है NH4 2SO4। बात क्लियर है, यस और नो, ठीक है। देखो और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहां से 3 वैलेंसी वाला लेते हैं हम, एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं हम, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, प्लस है, राइट। यहाँ पे निगेटिव लेना पड़ेगा हमें, तो निगेटिव एनायन क्या लेते हैं, SO4 लेते हैं, ठीक है, SO4 2-। अब यहाँ पे बता दो बेटा क्या करना है आपको, एरो इसको दिखाना है, इसको एरो दिखाना है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी उसके नीचे +3, SO4 की वैलेंसी उसके नीचे -2। सर अब हमें समझ में आ गया क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है बेटा, एल्यूमिनियम कितने, 2, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, Al2। सर एक से ज्यादा एटम आ रहे हैं तो ब्रैकेट नहीं करना है, नहीं करना है बेटा। क्यों, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है क्या, नहीं है, ये पॉली एटॉमिक है बराबर। रूल क्या कहता है, पहले पॉजिटिव को लिखो कैटायन को, हमने कैटायन को लिख दिया,
अब क्या लिखेंगे एनायन, तो एनायन लिखेंगे SO4, लेकिन SO4 कितने हैं 3 है। मैंने क्या बोला था पॉलीएटॉमिक एक से ज्यादा है तो उसको ब्रैकेट बनाओ, तो इसको बनाएंगे ब्रैकेट और लिखेंगे 3। बात समझिए, अरे बाप रे ऐसे होता है सर, ये ऐसे चौदह बेटा, ये क्या होता है अल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया फॉर्मूला अल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर है बेटा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम और ऑक्सीजन का, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो कैल्शियम की वैलेंसी क्या है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है -2, दोनों की इक्वल है सर, क्या करें दोनों को उठा और रख दो, कैल्शियम ऑक्सीजन दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। यहां तक क्लियर है बेटा, क्लियर है यस और नो, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अब लेते हैं एग्जांपल कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका कैल्शियम और फॉस्फेट, मतलब एक प्लस एक माइनस, फॉस्फेट पे होता है -3, कैल्शियम पे होता है +2, राइट। अब इसको क्रिस क्रॉस कर दो, कैल्शियम क्या होगा +2, इसका चार्ज इसके नीचे, PO4 का उसके नीचे, कितना 3, ये पॉलीएटॉमिक नहीं है तो इसे डायरेक्टली लिख दो। क्या लिखेंगे आप Ca3, मतलब कैल्शियम कितने 3 मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे फॉस्फेट कितने हैं 2 है, एक से ज्यादा पॉलीएटॉमिक आयन अगर है तो उसको ब्रैकेट बनाना पड़ता है, तो इसको बना दो ब्रैकेट PO4 ब्रैकेट में कितने 2 दैट इज 2 कैल्शियम फॉस्फेट। एकदम इजी है, बात क्लियर है यस और नो, ओके। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं, कार्बोनेट लेते हैं बेटा पोटेशियम के साथ, CO3 2- पोटेशियम प्लस, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है, ठीक है। बात क्लियर है। पोटेशियम यहाँ पे क्या है +1, कार्बोनेट कितना है -2, पोटेशियम कितने आ रहे हैं 2, लिख दो यहाँ पे K2, CO3 कितना आ रहा है 1, K2CO3, मतलब पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बन गया पोटेशियम कार्बोनेट। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, श्योर क्लियर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ओके। इस तरह से आपको फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं बेटा, राइट, इस तरह से आपको फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं। अपने एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड का लेते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम का लिया नहीं हमने ज्यादा, राइट। Mg2+ होता है और OH हाइड्रोक्साइड पे OH- होता है, राइट। अब इसका देखो कैसे बनेगा, मैग्नीशियम पे क्या चार्ज होता है, यहाँ पे होता है +2, हाइड्रोक्साइड पे क्या होता है -1। अब मैग्नीशियम कितने 1, तो लिखो यहाँ पे मैग्नीशियम 1। अब हाइड्रोक्साइड कितने 2, लेकिन ये पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक एक से ज्यादा है तो ब्रैकेट बनना है, तो यहाँ पे बनाएंगे MgOH ब्रैकेट 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है यस और नो, ओके। देखो नेक्स्ट एग्जांपल हाइड्रोजन कार्बोनेट का लेते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं NaHCO3 के साथ। अब CO3 पे क्या है माइनस चार्ज है, Na पे क्या है प्लस चार्ज है, इसको क्रिस क्रॉस कर दो, इसका चार्ज इसके नीचे +1, इसका चार्ज इसके नीचे -1, दोनों सेम आ रहा है, इक्वल चार्ज है सर, तो लिख दो सीधा NaHCO3। इसे बोलते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है। अगर बेटा हमने सोडियम की जगह पे मैग्नीशियम अगर लिया, क्या लिया मैग्नीशियम, देखो उसका भी देखते हैं। ये देखो यहाँ पे मैग्नीशियम अगर लिया और यहाँ पे हमने HCO3 लिया, राइट। HCO3 का चार्ज है -1, मैग्नीशियम का है 2+, इसको क्रिस क्रॉस करके देखो, मैग्नीशियम के नीचे +2, इसके नीचे इसका चार्ज, मैग्नीशियम कितने हैं 1, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1, HCO3 कितने हैं 2 है, पॉलीएटॉमिक है, एक से ज्यादा है तो क्या करेंगे ब्रैकेट करेंगे सर। अब समझ में आएगा बेटा तुझे, राइट। तो ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है बेटा यस और नो, ओके। इसकी पूरी प्रैक्टिस ही लेते हैं आज पूरा, ठीक है, टेंशन ही मत लो तुम, पूरा प्रैक्टिस ही लेते हैं आज इसका पूरा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा Cl का लेते हैं, क्लोरीन का, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पे माइनस राइट में लिखते, लेफ्ट में क्या लिखना है आपको, लेफ्ट में लेते यहाँ पे Fe का एग्जांपल, ठीक है। नहीं तो दूसरा कोई भी मेटल लो, आपको कौन सा लेना है बताओ, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा, ठीक है। कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम पे क्या होता है बेटा +2 चार्ज होता है, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे क्रिस क्रॉस करेंगे, कैल्शियम की वैलेंसी उसके नीचे +2, क्लोरीन की वैलेंसी उसके नीचे -1, कैल्शियम कितने लेने 1, तो लिखो यहाँ पे 1, क्लोरीन कितने लेने 2, तो ऐसे लिखेंगे हम CaCl2, ब्रैकेट लेना है नहीं, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन नहीं। यहां तक क्लियर है, ये सिर्फ आयन है, पॉलीएटॉमिक नहीं।
ठीक है, क्लियर है बेटा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। CO3 पे चार्ज क्या है? 2 माइनस। कैल्शियम पे क्या है? 2 प्लस। एरो दिखा दो। कैल्शियम की वैलेंसी उसके नीचे, कार्बोनेट की वैलेंसी उसके नीचे। क्या लिखेंगे? कैल्शियम क्या है कि कैल्शियम कितने? 2, कार्बोनेट कितने? 2, Ca2 CO3 लिखेंगे क्या? ऐसे लिखेंगे क्या? CO2 CO3 2। मत लिखो, दोनों भी इक्वल है, दोनों भी इक्वल है तो क्या करेंगे? दोनों को साथ में रख दो, CaCO3। दोनों को दो बार लिखने की जरूरत नहीं, Ca2 CO3 2 मत लिखो। उससे क्या करो, सीधा अगर दोनों यहाँ पे इक्वल चार्ज है तो सीधा दोनों को साथ में रख दो, सिर्फ यहां से उठाओ और यहाँ पे रख दो। बात क्लियर है? क्लियर है? ओके, यहां तक समझ में आया बेटा? ठीक है, अगर इक्वल चार्ज है तो उसको दो दो लिखने की जरूरत है ही नहीं। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम एक एग्जांपल लेते हैं और ऑक्सीजन का लेते हैं। ऑक्सीजन पे 2 माइनस, मैग्नीशियम पे 2 प्लस, राइट। अब मैग्नीशियम का चार्ज क्या है? +2, उसके नीचे लिखेंगे। ऑक्सीजन का क्या है? -2। दोनों का 2 चार्ज है, दिख रहा है आपको? दोनों का 2 चार्ज है। क्या हम Mg2O2 लिखेंगे? मत लिखो Mg2O2, सीधा क्या लिख दो? Mg है तो यहाँ पे इसका दोनों का चार्ज इक्वल है ना, इक्वल है मतलब MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सीधा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। दोनों को क्या करना है? इक्वल चार्ज है तो सीधा लिख दो यहाँ पे MgO। क्लियर है? ओके ओके, अब आपको भी कुछ फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है। आपको कौन से फॉर्मूले बनाने हैं मैं बताता हूं आपको। आपको बनाना है बेटा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये बनाओ आप। कैल्शियम नाइट्रेट बनाओ, कैल्शियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम सल्फेट बनाओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये देखो Al और इसका 2 माइनस, इसका 3 प्लस, राइट। एल्यूमिनियम का 3 होता है देखो, राइट। तो इसके नीचे लिखता हूं मैं 3, इसके नीचे लिखता हूं इसकी वैलेंसी। अब एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, यहाँ पे हो जाएगा Al2। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो ये हो जाएगा 3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, आप भी इसकी प्रैक्टिस करो घर पे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाओ, कैल्शियम ऑक्साइड बनाओ, हाइड्रोजन सल्फाइड को बना के देखो। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड बना के देखो, राइट। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। क्या क्या बनाना है आपको? ये फॉर्मूले बनाने हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, और क्या बनाना है आपको? एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बना के देखो 3-3 बार घर पे, राइट। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनाएंगे? ये हाइड्रोजन, ये सल्फाइड, राइट। सल्फाइड पे होता है 2 माइनस, इस पे होता है प्लस, इसका होता है +1, इसका होता है 2 माइनस। हाइड्रोजन कितने? 2, तो यहाँ पे 2, सल्फाइड कितना है? 1, ये बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बन गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। इस तरह से आप बना सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को। बेटा बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस 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 चाहिए केमिस्ट्री के लिए, राइट। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को बना सकते हैं। आपको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आ गए ना बेटा, मजे ही मजे, 10th में आपका मजा ही मजा आएगा। केमिस्ट्री में बहुत ही बढ़िया है, एकदम इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री बेटा।